हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की तृतीय अध्याय के 33वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 32वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि जो लोग ईर्ष्यावश ये उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते जो भगवान दे रहे हैं, वो समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट मनुष्य हैं। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। प्रकृति के तीनों गुणों से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर बैठना जरूरी है, जैसा कि भगवान खुद ही 7वें अध्याय में बताएंगे। बिना वैसा किए हम इससे नहीं छूट सकते। इसलिए सांसारिक धरातल पर बड़ा शिक्षित व्यक्ति भी सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा शरीर को पृथक करके माया के बंधन से निकल नहीं सकता। ऐसे बहुत से तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, लेकिन भीतर वो पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं, जिन्हें जीत पाना बहुत मुश्किल है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, लेकिन भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वो बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक करता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। इसलिए पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस तरह कृष्ण की माया से बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। इसके पश्चात इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। जो कृष्ण भावना भावित है उसे भौतिक चीज़ों में रुचि नहीं होती, इंद्रिय तृप्ति में। लेकिन जो लोग नहीं हैं उन्हें शास्त्र के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग जो है वो भौतिक बंधन का कारण होता है, लेकिन शास्त्रों में यम नियमों का पालन जो करता है वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरण के लिए यौन सुखबद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। नियमों के हिसाब से अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ यौन सुख नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लोग ऐसा करते हैं और इसी वजह से आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होता है। जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, लेकिन फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस तरह की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, लेकिन इसका कोई विश्वास नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है। इसलिए नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की संभावना है। इसलिए सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना है। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करने रहने से भी सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त न हो।
समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।